आज आरक्षण को लेकर के समाज को पुनः दोबारा बांटने की कोशिश की जा रही है। हम ये चाहते हैं कि इस देश में भाईचारा बना रहे और जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान में प्रावधान के तौर पे रखी गई है उसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना करके आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं हटेगी। आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो ली लड़ाई है। सारे लोग अपनी समस्याओं के लिए एक झंडे के नीचे लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ताकतें इस देश के अंदर हम अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को विभाजित करके और वहीं पुराने मुकाम पे लाना चाहती हैं। SC/ST और सुप्रीमो के आदेश पर आज पूरे भारत बंद की घोषणा की गई है, जहां पर हम अभी जनपद संभल के चंदोसी में डॉक्टर अंबेडकर पार्क पर खड़े हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में SC/ST के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत बंद के आह्वान पर पूरा शहर, इस टाइम दुकानें सारी बंद हैं। यहाँ पर इनकी किन मांगों को लेकर ये लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम जानेंगे इनसे इनकी क्या क्या मांगे हैं। इतना भारी प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? कितना भारी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या क्या मांगे हैं आपको? क्या चाहते हैं? हमारी मांगे हैं कि देश के अंदर जो हमारा अनुसूचित जाति समाज है, जो बहुसंख्यक है, जिसमें 20 सालों के अंदर बहुत बड़ी एकता दिखाई दी है, सारे लोग अपनी समस्याओं के लिए एक झंडे के नीचे लड़ना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ताकतें इस देश के अंदर हम अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को विभाजित करके और वहीं पुराने मुकाम पे लाना चाहती हैं। वो किसी को देना नहीं चाहती। हम कह रहे हैं कुछ देना है तो देना है तो उन वंचित, जो आरक्षण से वंचित समाज के बच्चे हैं, उनको उच्च शिक्षा दो, अच्छी शिक्षा दो, उन्हें अच्छे रहन सहन दो, लेकिन शिक्षा अच्छी देना नहीं चाहते। आरक्षण की बात करते हैं। आरक्षण में वही लोग पहुंच पाते हैं जो ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, ज्यादा बढ़िया शिक्षा जिनको पास होती है। वो लोग उच्च पदों पर दावेदारी करते हैं, लेकिन इस देश के उच्च जाति के लोग उन उच्च पदों पर ये लोग ना पहुंच पाए। इसलिए इस जातिगत व्यवस्था का विभाजन करके सारे अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र है। यही मेरा कहना है। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, किस तरह का प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं? किससे क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि जो वर्गीकरण के आरक्षण का वर्गीकरण जो किया जा रहा है उसके हम खिलाफ में, प्रोविजन के खिलाफ में हम चाहते हैं कि जो सिस्टम हमारा पहले से वैसे ही रहना चाहिए। उसी के समकक्ष हम धरने के रूप में तहसील पहुंचकर माननीय राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन और ज्ञापन दिया जाएगा। पूरे शहर में आप प्रोटेस्ट करेंगे? पूरे शहर में जो बाबा साहब की जयंती है उसी मार्ग होते हुए हम लोग पहुंचेंगे। बंद के आह्वान पर हजारों लोग सड़कों पर आज उतरने वाले हैं। हमारे साथ कुछ और भी साथी जुड़े हुए हैं, हम इनसे जानेंगे किस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल कुमार मोनू नाम। किस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मान्य सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार 1 अप्रैल को जो आदेश आया था एक क्रिमिनल और वर्गीकरण करने का, तो हमारा उसी बात को लेकर पूरे भारतवर्ष में आज आंदोलन है। किस तरह की मांगे हैं आपकी सरकार? हमारी मांग है क्रिमिनल जो बनाई है और जो वर्गीकरण जो करा है इसे सुप्रीम कोर्ट वापस ले, और हमारी यही मांग है। और सर मैं भी ये कहना चाहता हूँ, जैसे अभी सरकार ने EVS में जो 10% आरक्षण सर्वरों को दिया है कि उनमें गरीब लोग ज्यादा हैं, ऐसी हमारे कास्ट में 10% आरक्षण की हम और अलग से मांग कर रहे हैं कि हमें 10% आरक्षण और मिले हमें हमारे लोगों का। और उससे जो बराबरी करना चाह रहे हैं, सरकार की बराबरी में आए, तो इससे 10% आरक्षण की हम और मांग कर रहे हैं कि हमें 10% आरक्षण और अलग से मिले हमारे जो और मांग को लेकर कि जो हमारे पीछे पिछड़े लोग हैं उन्हें 10% आरक्षण और मिले। लोग इस प्रोटेस्ट में उतरे हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजब सिंह। इनसे जानेंगे कि क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं? सर ये प्रोटेस्ट इस संबंध में हो रहा है कि अभी पिछले इस महीने की बीती 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो आदेश आरक्षण के विरोध में आया है SC/ST के वर्गीकरण को लेकर के, कहीं ना कहीं मैं इसको इस चीज से जोड़ करके देख रहा हूं अपने तहत कि पहले समाज को अपने कामकाज के तहत जातियों में बांटा, जिससे 6743 विभाजन समाज के कर दिए गए। आज आरक्षण को लेकर के
समाज को पुनः दोबारा बांटने की कोशिश की जा रही है। हम ये चाहते हैं कि इस देश में भाईचारा बना रहे और जो आरक्षण की व्यवस्था संविधान में प्रावधान के तौर पे रखी गई है उसमें किसी भी प्रकार की छेड़खानी ना करके उसको स्थायित्व और 9वीं सूची में उस आरक्षण को डाल करके आगे कोई उस आरक्षण को छू ना पाए, ऐसी मैं मांग करता हूं सरकार से कि पुनः उस आदेश को वापस लिया जाए और सरकार इस पे ध्यान दे। हमें ज्यादा कुछ बोलने की और बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आदेश सरकार ने जो करवाया है भली बात जानती है वो क्या है, उसको पुनः उसको वापस करे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि इसमें जो राजनीतिक संगठन इसमें जोर दे रहे हैं, जिसमें माननीय बहन जी जो इस देश की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की माननीय सुप्रीमो हैं, उन्होंने पहले ही दिन से इसका आह्वान कर रखा है कि अगर इस आरक्षण को वर्गीकरण में डालोगे तो आगे चल करके बहुत बुरा होगा। कहीं ना कहीं बहन जी की बात को सुना नहीं गया और आज 21 अगस्त को ये हमें बहुत बड़ा आंदोलन करने की जरूरत हो गई। और इसमें यही नहीं है कि ये वर्गीकरण का फायदा इस सरकार को मिलेगा, इसमें जो वर्गीकरण की बांटने की जो नींव सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा रखी है वो सारा समाज आज एकजुट होकर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार से अपनी मांग रख रहा है कि उस फैसले को पलट करके पुनः हमारा आरक्षण उसी स्थिति में लौटाया जाए और आने वाले वक्त के लिए सभी समाज की जितनी संख्या है उसके हिसाब से आरक्षण को और बढ़ाया जाए। किसी वजह से अगर आपकी मांगे नहीं मांगी गई, आगे आपका क्या स्टेप होगा? तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है सर, ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि समस्त जनता इतनी जागरूक हो चुकी है। ये लोग शिक्षा को कितनी भी महंगी क्यों ना करके हमारे लोगों को अनपढ़ बनाने का काम क्यों ना करें, पर हमारे लोग आज इतने जागरूक हो गए हैं कि अपना हक और अधिकार भली बात जानते हैं, जी जान से आगे लड़ते रहेंगे और आज भी हम लड़ रहे हैं। जय भीम, जय भारत। वर्गीकरण को लेकर लोगों में इतना आक्रोश है जो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। हमारे साथ तो युवा साथी जुड़े हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल दिवाकर समाज पूर्ण रूप से इस वर्गीकरण का विरोध करता है। सरकार समय समय पे हमें आजमाती रही है। पिछली बार SC/ST एक्ट को लेकर सन 2018 में जो हमने आंदोलन करा, हम उससे बड़ा आज आंदोलन करेंगे, लेकिन वर्गीकरण बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी कीमत पर SC/ST एक्ट का बंटवारा हम नहीं करेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे सरकार हो, ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन वर्गीकरण नहीं करेंगे। किसी वजह से अगर आपकी मांगे नहीं मांगी गई तो आगे आपका क्या आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं हटेगी। आंदोलन जारी रहेगा। अभी तो ली है लड़ाई है, अभी तो ली है लड़ाई है। वर्गीकरण को लेकर आप जिस तरह से देख सकते हैं SC/ST के लोगों में आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों के हाथों में झंडी बैनर, चंदोसी के बाबा भीमराव अम्बेडकर पार्क में ये लोग मौजूद हैं। यहाँ से इनका प्रोटेस्ट चालू होने वाला है और पूरे शहर में ये वर्गीकरण को लेकर अपना प्रोटेस्ट करेंगे। जनपद संभल से अनूप कुमार, UP तक।